कटिहार नगर निकाय चुनाव में मेयर पद के प्रत्याशी मीना महतो के आवास पर आज एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें चुनाव लड़ने को लेकर रणनीति बनाई गई। मेयर प्रत्याशी मीना महतो पूर्व शिक्षा एवं राज्य मंत्री रामप्रकाश महतो की धर्मपत्नी है। पिछले कई दिनों से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि मीना महतो चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन इन सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए पूर्व शिक्षा एवं राज्य मंत्री रामप्रकाश महतो ने केबीसी न्यूज को बताया कि दरअसल इस चुनाव में उनका मन नहीं था, लेकिन जनता और घर के दबाव के कारण इस चुनाव में अपनी पत्नी की भागीदारी के लिए आज उन्हें लड़ना पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि कई अटकलों के बीच आखिरकार पूर्व राज्य शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामप्रकाश महतो चुनावी मैदान में उनकी धर्मपत्नी अब उतर चुकी है और आगाज इसका आज से शुरू हो चुका है। हमारे साथ डॉक्टर रामप्रकाश महतो है। कई विवाद रहा, कई तरह के बाजारों में अटकलें तेज रही, उसके बाद इनका क्या कहना है आइए सुनते हैं। जी बताइए, बाजारों में कई तरह के अफवाहें फैलती रही, क्या कहना है आपका? अफवाहों का पटाक्षेप हो गया है और नारी सशक्तिकरण का युग है। हमसे तो सहमत नहीं थे जब महिला हुआ, लेकिन हमारी पत्नी और तमाम इनकी मित्र मंडली, विशेष तौर पर श्रीमती रजनी सिन्हा, ये सब कितना ये मंडली है इनका, ये लोग प्रेरणा इंसेंटिव, गीता जी यही तो खड़ी है, सब ये लोग, इन्हीं लोगों ने निर्णय लिया। देखिए, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, और जो निर्णय हो गया अब हमने तय कर लिया है कि अब जब ठान लिए है तो जो ठान लिया सो हम लोगों ने भी उसको मान लिया। और अब आज इसी की एक बैठक हो रही है जो हम अपने तमाम समर्थकों को, और ये जो लगातार पिछले 5-7 दिनों से इनकी पूरी मंडली ने जो संपर्क साधा था, उसी का नतीजा है कि आज हज़ारों लोग दरवाजे पर हैं। तो हमने तय कर लिया है कि अब जो निर्णय हो चुका है तो अब चुनाव मैदान में शंखनाद के साथ, संकल्प के साथ और जीत की भावना के साथ हम लोग तमाम समाज के बीच अब घर घर जाएंगे, लोगों से मीना कुमारी के लिए प्रेम, आशीर्वाद और शुभकामना मांगेंगे ताकि इनकी जीत सुनिश्चित हो। आप भी लगातार राजनीतिक में रहे हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं, कई टर्म विधायक रहे हैं, कितना फायदा मिलेगा इनको? देखिए, शहर में जो स्थिति है, जो 10-12 वर्षों से नगर निगम जो है अपने ही बोली है, हमको लगता है बोली होगी कि नगर निगम जो है नरक निगम बन गया और नगद निगम बन गया। नगद निगम वसूली केंद्र, ये कहिए कि जीतेंगे तो 1 महीना के अंदर इनका जो ये नारी शक्ति है इसको विवश कर देगी कि 1 महीना के अंदर चाहे मकान का नक्शा बनाना हो, जन्म प्रमाण पत्र लेना हो, दुकानें ले रही है, हो रहा है ट्रांसफ़र लेने में, कहीं भी जो पैसा लगना है वो जनगणना है, बर्थ सर्टिफिकेट जो बनता है, जन्म प्रमाण पत्र, तमाम चीज़ों का प्रमाण पत्र जो है, घूसखोरी केंद्र नहीं रहेगा, सेवा केंद्र बनेगा। नगर निगम सेवा केंद्र बनेगा, वसूली केंद्र, घोटाला केंद्र नहीं रहेगा। चलिए, सेवा केंद्र बनेगा, ये डॉक्टर रामप्रकाश महतो जो पूर्व राज्य शिक्षा मंत्री हैं उनका यह संकल्प है। इसी संकल्प के साथ चुनावी मैदान में अब प्रचार प्रसार के लिए। वहीं मीना महतो ने भी चुनाव जीतने के बाद कटिहार नगर निगम क्षेत्र में विकास के दावे किए हैं। इस वक्त हम पूर्व राज्य शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामप्रकाश महतो के आवास पर बैठे हुए हैं। हम आपको बता दें कि कई अटकलों के बीच, कई असमंजस के बीच आज यह साफ हो गया है कि मीना महतो मेयर पद के लिए सशक्त उम्मीदवार के रूप में मैदान में टिकी रहेगी। हालांकि कई तरह की बातें सामने आई, लेकिन उसके बाद आज इस बैठक में निर्णय ले लिया गया है कि मीना महतो नगर निगम मेयर पद के लिए उम्मीदवार बनी रहेगी। हमारे साथ मीना महतो है, आइए इनसे जानते हैं। जी बताइए, कई अटकलों के बीच आखिरकार आज साफ हो गया कि आप उम्मीदवार रहेंगी, बताइए। जब मैंने उम्मीदवार के रूप में मेरा बेटा रवि प्रकाश दिया कि महिला हो गया है और मेरी माँ भी उम्मीदवार बन सकती है, तो मेरे घर में विवाद हुआ।
कि उन्होंने पहले से ही मन बनाए हुए थे कि मेरे घर से कोई, जब तक मैं चुनाव लड़ता हूँ मेरे घर से कोई उम्मीदवार नहीं होगा। लेकिन जब महिला हुआ तो हम लोग बोले कि अभी आप 20 साल से कुछ नहीं है, हमारा घर सूना हो गया है, लोग का आना जाना कम हो गया है, और महिला हुआ है तो मैं उम्मीदवार क्यों नहीं बन सकती। जनता का भी काफी दबाव रहा, जनता का भी काफ़ी दबाव रहा। सभी लोग, मेरे जितने दोस्त हैं, साथी है, बहू है, सब ने बोला नहीं चाची आप उठिए, आप पर विश्वास है कि आप जरूर नगर निगम में अच्छा करिएगा। आपके पास काफी अनुभव है, आपके पति राजनीति में लगातार काम करते रहे हैं, तो ऐसे में कितना फायदा मिलेगा? हमको लगता है कि बहुत फायदा मिलेगा हमको, क्योंकि जब से वो शुरू राजनीति किए थे उस समय उनका भी उम्र कम था और मेरा भी उम्र कम था। हम लगता था कि कोई भाभी बोलता था तो लगता था कि कटिहार की भाभी है, हाँ कटिहार की भाभी है तो मीना भाभी ही होगी। आज चाची बन गई, अब मैं चाची भी बन गई हूँ, दादी भी बन गई हूँ, और आज मैं इतना दिन मैं इनके कंधे से कंधे मिलाकर इनकी मदद करती थी। आज मैं खुद उम्मीदवार हूँ, और पहले तो कुछ था विवाद, लेकिन हम दोनों दो धुरी पर थे। हम अपना बेटा का सेल्फ रेस्पेक्ट लेकर चलते थे कि वो कल का है, कल है और आप आज हैं, इसलिए का बोला शाम में घर लौट आया। एक मिनट मैं कल जो भविष्य है उसका भविष्य को हम अंधेरा में नहीं जाने देंगे, हम इसके लिए खड़ा रहेंगे। लोगों के लिए क्या करेंगे? लोगों के लिए मैंने अब नवरात्रा चल रहा है, नवरात्रा में दुर्गा माँ का आशीर्वाद लेकर, दुर्गा माँ 9 रूपों में आती है, और हम यदि नगर के लोग मुझे अपना प्यार देंगे, मुझे इस लायक समझेंगे कि नहीं मीना कुमारी भी मेयर बन सकती है, तो मैं उनका निराश नहीं करूँगी। उनके प्रयास के उनकी जो मुझे जिताएंगे उनके आशीर्वाद को मैं अथक प्रयास करूंगी, वो निराश नहीं हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मीना महतो पूर्व राज्य शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामप्रकाश महतो की धर्मपत्नी और रिटायर्ड सुरतुलसी कॉलेज की प्रिंसिपल है। मेयर पद के लिए दावेदारी इनकी मजबूत है, और जो अटकलें बाजारों में आए दिन लगते रहे हैं सभी बिंदुओं पर खारिज करते हुए अब जन समर्थन के साथ यह मैदान में डटी रहेंगी।